तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो नई सीनियर बनी थी ना वही उसको लेकर जाती है और उसको कमरे में पहुंचाती है, जो बेसिकली कमरा किसी घर या होटल में नहीं बल्कि एक गुफा के अंदर है। जाते जाते ये कहते भाई ये तुम्हारा गुफा है, तुम इसमें आराम करो। जो पड़ोस वाला गुफा ना बाजू वाला, वो मेरा कोई भी काम यहाँ पर ना तुम आके पूछ सकते हो। ये भी कहते हो कि ठीक है थैंक यू। सीनियर निकल जाती है, ये भी कहता हाँ थैंक यू बोल के भगा तो दिया, लेकिन भाई अब मेरी खुद यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। सेक्ट में यहाँ पर है ना, उसके बाद से जो कल्टिवेशन का जो प्रेशर है ना मेरे ऊपर बढ़ चुका है कि भाई ये जो लेवल है ना भाई क्यू रिफाइनिंग स्टेज के नॉवल लेवल आके अटका पड़ा हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे लेवल अप हो नहीं रहा। इसके ऊपर एक नया स्टेज यहाँ पे आता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, जिस पे जाना पाना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और जो मेरी मास्टर यहाँ पे थी भाई, मेरी मास्टर के यहाँ पे लेवल था भाई नॉनस्टेंट सॉलिड स्टेज, जो बेसिकली यहाँ पे टोटल मुझसे 2 लेवल ज़्यादा है। सबसे पहले क्यू रिफाइनिंग स्टेज, उसके बाद से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद से गोल्डन कोर एंड देन उसके बाद से यहाँ पे आता है नॉनसेंस सॉल्व। और अभी के लिए नॉनसेंस सॉल्व के ऊपर है जहाँ पे शायद मैं अपने सपने के अंदर भी पहुँच नहीं पाऊंगा। और मुझे याद यहाँ पे आने से पहले जो मोटे एल्डर थे ना भाई ग्रैंड एल्डर, उन्हें मुझे भाई थोड़ा सा कल्टीवेशन के बारे में अच्छे से डिटेल पता था। हालांकि उनका जो लेवल है ना उनका लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मैक्स पे यहाँ पे जा चुका है, बहुत जल्दी गोल्डन कोर पे जाने वाले थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ना वो खाली इसके ऊपर थे भाई, वो आउटर सेट के ग्रैंड एल्डर यानी उस सेट के यहाँ पे सबसे बड़े थे। और उन्हें मुझे क्या बताते थे बेसिकली, जब तुम यहाँ पे क्यू रिफाइनिंग स्टेज पे रहते हो तो आसपास की जो स्पिरिचुअल क्यू आई रहता है ना वो तुम अपनी बॉडी में मतलब करते हो भाई, ऑब्जर्व करते हो। तुम्हारी बॉडी में जो डेंडियन है ना, डेंडियन में यहाँ पे स्टोर होने लगता है। एक बार है ना पूरा डेंडियन अच्छे से भाई भर जाता है स्पिरिचुअल क्यू आई से, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है। तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाते हो और उसके बाद जाने के तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा बॉडी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व करना चालू कर देता है। स्पिरिचुअल क्यू आई और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे अलग आएगा, हाई क्वालिटी में यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाता है। एंड देन उसके बाद से तुम्हारा लेवल अप हो जाता है भाई गोल्डन कोर पे। गोल्डन कोर पे तुम जैसे जाओगे तुम्हारे अंदर का स्पिरिचुअल क्यू आई स्पिरिचुअल एनर्जी जो कुछ यहाँ पे रहता है ना वो यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में आने लगता है। तुम्हारा जो बॉडी है एक हिसाब से भट्टी जैसा काम करता है, जो एनर्जी ना पील जैसा काम करता है, और जिसके बाद से भाई तुम्हारा प्रोग्रेस ऐसा बढ़ते रहता है। एक बार ये प्रोसेस भी पूरा हो जाता है देन तुम यहाँ पे जाते हो भाई नॉनसेंस सॉल्व स्टेज पर। और एक बार जैसे तुम नॉनसेंस सॉल्व स्टेज पे जाओगे तुम्हारे बॉडी में एकदम ब्रह्मांड पावर यहाँ पे आ जाएगी। और रही बात उसके ऊपर का एग्जैक्टली अब उसके ऊपर कौन सा लेवल आता है उसके बारे में मुझे किसी ने यहाँ पे बताया नहीं, बस इतना मुझे मालूम था जो लीडर यहाँ पर है ना मेन लीडर सबसे बड़े वाले लीडर वो भाई यहाँ पे नॉनसेंस सॉल्व स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। उसके आगे एक नाम क्या मालूम नहीं है, लेकिन 5 सालों से गायब है, 5 सालों से सेट में यहाँ पर आए नहीं है। यानी लॉजिकली वजह तो पूरे सेट में अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ना यही है भाई मेरी मास्टर शुआन। वाह यार, मतलब अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी जिनके साथ में मिला भी हो सकता है सेट में और दूसरे भी इनसे स्ट्रॉन्ग रहे और लीडर से कम इनसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं जो मिला हूँ ना सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यही यहाँ पर है। और इसलिए मुझे भाई इनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये सेट में आना कल्टिवेशन करने का मेरा जो इकलौता सबसे बड़ा मकसद है, मुझे लंबी जिंदगी जीना है। मुझे ये जिंदगी में यहाँ पे बिल्कुल मरना नहीं है। अगर बाहर सड़ जाऊँगा कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया मुसीबत में अगर जान भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए मुझे इनके ऊपर ऐसा डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए वो सारी चीज़ों पर फोकस न करके भाई मुझे अपना कल्टिवेशन पे ध्यान देना चाहिए। यार मेरी सपोर्ट करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी है तो भाई मुझे भी उनको निराश नहीं करना चाहिए। अपना कल्टिवेशन जैसे चालू करता ना सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आप फाइनली इनर जो सेक्टर इनर सेट के यहाँ पे मेंबर यहाँ पे बन चुके हो और आपको यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। हाँ 2 काम में ये है कि सबसे पहली बात है ना आप यहाँ पे भाई बहुत सारा कल्टिवेशन कर करके जो अपना है प्लस अपना जो सेट है ना सेट का ये जो पिक जिसके ऊपर आप हो उसका नाम यहाँ पे बढ़ा सकते हो, जिसके बाद से आपको कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे इक्विपमेंट मिलेंगे। लेकिन जो आपकी मास्टर ना आपको उनको ऑफेंड करना पड़ेगा। हाँ वो यहाँ पे ऑफेंड हो जाएगी, ये हो गया पहला। और सेकंड ये कि रोक ऑफर रखो, चुपचाप यहाँ पे अपना कल्टिवेशन करो, बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ो और जैसे तुम्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगी ना तुम्हारी मास्टर तो तब जाके तुम्हें टेकने की छोटी मोटी यहाँ पे बुक्स मिलेंगी। ये जैसे देखते ना इसका दिमाग खराब किया भाई, मतलब कुछ इससे बड़ा हो जाएगा जो पहला वाला मिला था ना उससे भाई सेट का नाम यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे पावर मिलेगी लेकिन भाई ऑफेंड हो जाएगी भाई, मैं जो बिल्कुल यहाँ पे करना चाहता नहीं। और सेकंड में मैं कुछ करूँगा तब जाकर मुझे रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब उसने अभी तक मुझे यहाँ पे किया नहीं। अरे यार इतना तो पावर मैंने दिखा दिया भाई, फिर कब करेगा भाई, बड़ी अजीब मास्टर है। और टोटल भाई 3 साल यहाँ पे गुजर जाता है आराम से अपना कल्टिवेशन यहाँ पे कर रहा था। उसके बाद से बाहर आता है जो उड़ने का जो तरीका यहाँ पे ना शॉर्ट से वो भी यहाँ पे सीख लेता है। ये सोचते हुए इससे पहले क्या ना हमेशा उड़ने के लिए हमेशा मुझे अपनी सीनियर को बुलाना पड़ता है कि भाई अपने तलवार पर उड़ा करके जाओ। मैं बच्चा थोड़ी ना कि भाई मम्मी मम्मी पहुंचा दो ऐसा वैसा करूँ, इसलिए भाई मैंने खुद से सीख लिया। और ये सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो भाई आया मुझे आज एक ही दिन हुआ और एक ही दिन का तो मैंने यहाँ पे सीख लिया। और कुछ ऐसे मेंबर्स को मैं जानता हूँ जो यहाँ पे भाई आसपास ऐसा पूरा घेरा बेरा लगा के उड़ते हैं, उनसे उड़ा ही नहीं जाता। और तभी जो ये थी भाई इसकी मास्टर शुआन उसका ध्यान भी जाता है, वो भी सामने इसके दी वाह हाय हाय कैसे भाई जल्दी से यहाँ पे आओ। हैन मानना पड़ेगा तुम तो वाकई में काफ़ी मतलब तुमने मुझे बहुत चक्का कर दिया। तुमने 3 साल तक आराम से सर्कुलेशन में जाकर कल्टिवेशन किया, मानना पड़ेगा। ये भी कहते हैं ना यार आप तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ करी। वो क्या जो फायर वाले में स्पीचर रूट है ना उसका मैंने कल्टिवेशन कर लिया, जो वाइंड के स्पीचर रूट है मैंने उसका कल्टिवेशन भी कर लिया, जो ठंडर वाला है ना भाई ठंडर वाला भी बाकी है। आसपास कहीं यहाँ पे ठंडा स्पिरिचुअल क्यों आई है ही नहीं, तो मैं कैसे कल्टीवेट करूँ मुझे बताओ। जो सुन दो भी कहते वेल तो तुम तीनों का यहाँ पे कल्टीवेशन करना चाहते हो, तीनों का फाउंडेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहते हो ना। जो सुन दे ये भी कहता है या वाकई में मनी मन सोचता भी 3 नहीं बल्कि मेरे पास यहाँ पे 6, मैं 6 के 6 यहाँ पे करना चाहता हूँ। लेकिन कहता भी शुआन साहब
सामने से कहती शायद तुम ये यहाँ पे नहीं कर पाओगे। जो सुनते ये भी हिल लेता क्या 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 मगर क्यों, इसलिए रीजन भी पूछते करे क्यों सामने से इसके पीछे क्या रीजन है। ये यहाँ पे कहती देखो भाई ये कोई आराम से भाई अपना स्पीचर रूट लेना उसकी कल्टीवेशन करना वही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तुम्हारे तो भाई टोटल यहाँ पे 3 है, तुम समझ रहे हो, इसको करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा सबका कर करके सबको मैक्स पे पहुंचाना। उसके बाद से भाई हेवनली ट्रिबुलेशन आता, लेवल अप होने से पहले वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होगा। जो सुनता है ये भी सुनता है, मतलब ये सुनता है ये भी सोचता है। हाँ ये बात उन्होंने ठीक बोला, लेकिन भाई मेरे पास मेरा सिस्टम है, मेरे पास मेरा अपने यहाँ पे तरीका है, इसलिए मुझे बाकी चीज़ों को इतना टेंशन नहीं है। ये भी कहता है आप उसको टेंशन मत दीजिए भाई, मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी यहाँ पे खाली कल्टीवेशन के ऊपर लगा दूंगा, इसलिए भाई क्यों ना कितना टाइम लगे क्यों ना मुसीबत आ जाए मैं करूँगा, बस मुझे ठंडा वाला कहाँ एरिया मुझे वो बता दो। जो सुनता है ये भी कहता है वेल सेट में भाई एक टेलीपोर्टेशन मिलेगा और टेलीपोर्टेशन से ना तुम यहाँ पे ना क्या बोल सकते हो भाई लेक ऑफ ठंडा या फिर हाँ इसी भाई एक जगह जहाँ पे तुम्हें खाली बिजली बिजली मिलेगी, तुम वहाँ पे जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। ये भी कहता है ओके थैंक यू मास्टर। उतना बोलने के बाद ना पहुँच जाता है। जैसे पहुँचते वाकई में एक सेंटर का एरिया था, जिस एरिया में पहुँचते वहाँ पे एक सेंटर का एरिया है यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ था जिसके अंदर से पूरा बिजली रिलीज हो रहा है। ये भी देखता है वाकई में यार ये लेक क्या भाई तो पूरा मुझे ठंडा का समुद्र ही लग रहा है। मैं दूर यहाँ पे खड़ा हूँ, दूर खड़े होने के बावजूद मैं मुझे पूरा इतना ज़्यादा बिजली महसूस हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। जब सेंटर के एरिया में जाऊँ तो सोचो भाई कितना बवाल होगा। तो ज़्यादा तेज़ी का स्पीड से मुझे बढ़ाना है तो मुझे सेंटर के ही एरिया में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से ना यहाँ पे महसूस होता है एक बंदा है, ये भी देखते एक बंदा है, मतलब यहाँ पे पूरे एरिया में मुझे बस एक ही बंदा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है वाकई में जो ठंडा का स्पीचर रूट है ना मैंने सुना रेयर होता है, इतना रेयर होता है कि भाई मेरे अलावा बस एक ही बंदा यहाँ पर है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक और कोई पीछे से आता और आते कहते सुन बच्चे भाई ये कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है जहाँ पे तो बस यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा। साइड के एरिया में रहे, बीच के एरिया में गया बिजली गिरा, इतना खतरनाक बिजली है कि तेरी जान में निकल सकता है। ये देख के डर जाते हैं मम्मी रे अबे साले तू है कौन। अब बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है। जो देख तो भी कहता है अबे साले तू इतना जोर से यहाँ पे चिल्ला क्या हो रहा है, क्या तूने मुझसे ज़्यादा हैंडसम आदमी नहीं देखा। ये भी कहता है हाँ हाँ नहीं देखा आपसे ज़्यादा हैंडसम आदमी, आप तो इतने हैंडसम हो कि भाई मन तो कर अपने आँखें यहाँ पे डोनेट कर दूँ कि ये बाप रे मैंने क्या देख लिया। और ये बोलने लोग को यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि ये था भाई एक पेड़ था जिसको यहाँ पे डिवाइन ट्री या फिर स्पिरिट ट्री यहाँ पे बोल सकते हैं। वो भी इसको ये बोलते हुए चल जाते हैं यहाँ पे साइड में बढ़ के चुपचाप अपना कल्टीवेशन कर दे, तू आराम से भाई अपने ठंडर स्पीचर रूट को पहुँचा देगा क्यों आरी फानी स्टेज के नॉवे लेवल पर, और इतना बोल के निकल जाता है। ये भी देखता बाप रे मैं तो 2 सेकंड एकदम डर गया। वाकई में ये सेट के पास एक डिवाइन ट्री भी यहाँ पर है भाई, मानना पड़ेगा ये डिवाइन ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर होते हैं। काश में मुझे भी एक मिल जाए जिसको पाल पोस के मैं भी यहाँ पे बड़ा कर सकूँ। हालांकि ये जो बेसिकली ना भाई दिखने में बड़ा डरावना डेमोनिक जैसा होता है, लेकिन रियलिटी में कल्टीवेशन के बहुत ही बढ़िया। तुम इसके पास बैठ के यहाँ पे कल्टीवेट करोगे ना तब तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लस उसने ज़्यादा मुझसे ये भी बोला अगर बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन अपना करूँगा तो वाकई में क्यू आर फनी स्टेज के नॉवे लेवल पे मैं पहुँचा दूंगा ठंडा वाले स्पीचर रूट को। हाँ इस वाले स्पीचर रूट को मैं वहाँ पे पहुँचा दूंगा। तो बढ़िया भाई मुझे यहाँ पे करना चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।